जीवन में अगर कुछ बड़ा कमाना चाहते हो तो कल 9:30 बजे यहाँ पहुँच जाना। अगर इस तरह की बात आप पहले भी सुन चुके हैं, देखी देखी लग रही है, तो हो सकता है वो स्कैम हो। लेकिन बता दें कि सच्ची कमाई तो अभी यूपी के प्रयागराज में और ख़ास तौर पर महाकुंभ में हो रही है। क्या प्राइवेट और क्या ही सरकारी, ये महाकुंभ आस्था का ही नहीं बल्कि बिजनेस का भी संगम बन गया है। महाकुंभ में पैसों की बारिश होने वाली है। प्रयागराज में लगे इस मेले में लाखों करोड़ों के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका सीधा फायदा सरकार और दुकानदारों को होगा। वहीं आपकी जेब पर भी इसका थोड़ा बहुत असर होगा ही, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो आपके भी मालामाल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 45 दिनों के इस महाकुंभ में आपको और यूपी सरकार को कितना फायदा होगा, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। दो 2025 का ये महाकुंभ उत्तर प्रदेश के लिए धन योग्य लेकर आया है, जिससे ना सिर्फ यूपी की आर्थिक सेहत सुधरेगी बल्कि व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को भी अच्छी खासी कमाई करने का मौका मिलेगा। महाकुंभ में देश विदेश से भारी संख्या में लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग वहां पर बिजनेस करके कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये महाकुंभ सुनहरा मौका लेकर आया है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो भी फिलहाल वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग महाकुंभ के दौरान कमाई के छोटे मोटे तरीके बता रहे हैं। जिस काम को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वो काम ही महाकुंभ में मोटी कमाई करवा रहे हैं। मैं हूँ प्रयागराज के अंदर महाकुंभ में और मैंने ये नया बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर मैं दिन के अंदर 1000 या 2000 लोगों को ये तिलक लगाता हूँ ना, एक तिलक के 10 रुपए, मतलब कि पर डे के 10,000 से 20,000 रुपए, मतलब महीने इसे महाकुंभ के 45 दिन के अंदर कंटिन्यू काम करता हूँ ना मैं, तो 4.5 लाख से 8.5 लाख रुपए तक मैं कहीं नहीं छोड़ने वाला। ये केरली आपको दिन का 10,000 रुपए का कलेक्शन बना सकती है। क्यों? क्योंकि अभी प्रयागराज में बहुत ठंड पड़ गई है, महाकुंभ का अवसर है और 40 से 45 करोड़ की भीड़ आएगी। अगर आप यहाँ पर दिन में लगभग 800 से 1000 लोगों को आप चाय बेचते हो 10 रुपए के हिसाब से, तो भी आपके 8 से 10,000 रुपए कलेक्शन जेब में पड़े रहेंगे। एक अनुमान के मुताबिक प्रयागराज महाकुंभ में 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा, जो ना सिर्फ सरकारी खजाने को भरेगा, इसके साथ ही प्रयागराज और उसके आसपास जो रोजगार है उसको भी बढ़ाएगा। क्योंकि सनातन का यह महापर्व एक ऐसा आयोजन है जिसमें दुनिया की कुल आबादी के 5% यानी करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग एक शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। यह आंकड़ा पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 2 गुना है। आंकड़ों के लिहाजे से देखें तो महाकुंभ में जो करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस होगा, वो अप्रैल 2024 में हुए जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ के बराबर है। तो वहीं क्रिकेट के बड़े आयोजन जैसे इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 की कमाई से करीब 17 गुना ज्यादा है। और तो और बुर्ज खलीफा की 2023 में हुई कमाई से भी करीब 333 गुना ज्यादा है। मेरा भारत महान। I came from Russia. India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. Landed on the 1st of January. We went up to Nainital, up to Dunagiri, all the way down to Varanasi, and now today we've come to take Snan with all the other pilgrims from around the world. You know, it's very beautiful. India is a spiritual heart of the world. Oh, very excited, and I always like coming here. It's very nice. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. I am from the USA. I live now part-time in India. I'm from Japan. Oh no, second time. Reaction is wonderful, exciting and महाकुंभ की एक ऐसी तस्वीर भी बेहद इंटरेस्टिंग है। रूस से लेकर अमेरिका और जापान से लेकर साउथ अफ्रीका से विदेशी मेहमान इस महाकुंभ के साक्षी बनने आए हैं। अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा खर्चा तो ये भी यहीं पर करेंगे। रहने और खाने से लेकर दान दक्षिणा और खरीदारी का जो पूरा आयोजन है यहीं पर होगा। यानी तमाम देशों की जो विदेशी करेंसी है वो प्रयागराज में खर्च होगी। एक व्यक्ति अगर कम से कम 500 रुपये भी यहाँ पर खर्च करेगा, तो ऐसे में जब 40 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, जब भक्त यहाँ पर आएंगे, तो 2 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है, वो जो आंकड़ा है वो आसानी से पार हो सकता है। हम अभी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर गौर करने वाली बात ये भी है कि इस महाकुंभ में सरकारी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लगा हुआ है। महाकुंभ के खर्चे की पासबुक देखें तो 2025 के महाकुंभ में खर्च करीब 6,382 करोड़ का है, जो गुजरात में बने सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी की लागत से भी ज़्यादा है। अयोध्या में पिछले साल बने भव्य राम मंदिर निर्माण के खर्च से करीब 3 गुना ज़्यादा है और दिल्ली में बने नए संसद भवन की लागत से भी करीब 6 गुना ज़्यादा है। अब देखिए, 45 दिनों का ये महाआयोजन जो है पूरी दुनिया में धर्म ध्वज लहराएगा और साथ ही बिजनेस का भी भरपूर मौका दे रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ ग्राहक तैयार ही बैठा है। जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी ही ज़्यादा ज़रूरतें भी हैं। इस महाकुंभ के महाबिजनेस को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।